अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मेरे कायद नवाज शरीफ एक के बाद एक जगह से सुर्खरू हो रहे हैं। कल तक पनामा के केस में इकामा निकलने के बाद नाअहली की सजा पाने और जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले मेरे कायद को आज रेड कार्पेट सलामी मिल रही है। एक के बाद एक केस में हथकड़ी लगने, सजा होने, यहां तक कि अपनी बीमार बीवी से मुलाकात की इजाजत न मिल पाने वाले मेरे कायद को आज मुल्क से बाहर बैठे जमानत मिल रही है। यहां तक के फूल निछावर हो रहे हैं। मेरा वो कायद जिसकी तकरीर टेलीविजन पर नशर करने पर पाबंदी थी, जिसके नाम की सुर्खी अखबार में जमाने पर पाबंदी थी, आज मेरे उस कायद को पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में हजारों कारकुनान के जलसे में वेलकम किया जा रहा है। मेरे कायद को एब्सकॉन्डर यानी इश्तिहारी का टैग दिया गया था। जहां मिले गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया था। आज काफले की सूरत उसे कोर्ट में लाया जा रहा है और पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। कल तक जिस मुजरिम के लिए पंजाब की मुंतखब काबीना ने सजा मुअत्तल करने पर माजरत कर ली थी, आज उसी मेरे कायद की सजा मुअत्तल करने की मंजूरी पंजाब की निगरान काबीना ने दे दी। वो नैब जिसने मेरे कायद पर अरबों खरबों की करप्शन पर हजारों सफहात लिख दिए थे, आज कोर्ट में इस तरह सरे तस्लीम खम किए खड़ी थी कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को हैरानी का इजहार करते हुए कहना ही पड़ गया कि ये वही नैब है जो नोटिस दिए जाने पर भी पेश नहीं होता और आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। मेरे कायद जिन्हें गॉड फादर और सिसिलियन माफिया के अलकाबात से नवाजा गया था, आज मुल्क की तकदीर बदलने के लिए वाहिद इंतखाब ठहरे हैं। मेरा कायद जिसे पीटीआई की हुकूमत ने जेल के नंगे फर्श पर सोने पर मजबूर किया, टीवी बंद किया, एसी की इजाजत नहीं दी, आज वो पीटीआई खुद मकाफाते अमल की चक्की काट रही है। मेरे कायद की बेटी, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और मेरी लीडर मरीम नवाज को नाकिस सहूलियात वाले वॉशरूम दिए गए, फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने पर मजबूर किया गया और आज मेरी लीडर हर जानिब छाई हुई है और मेरे कायद भी एक के बाद एक जगह से सुर्खरू हो रहे हैं। 2018 के इंतखाबात और उससे पहले बहुत सारे सियासी फसली बडेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। स्पेशल जहाज पर सवार होकर पीटीआई में शामिल होने इस्लामाबाद और लाहौर के चक्कर काट रहे थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरान के कारोबार पर सख्त वक्त था, घरों पर छापे थे और महकमा ज़राअत मुतहर्रिक था। नाज़रीन, आज भी वही कहानी है, मगर आज मेरे कायद की पार्टी लीड कर रही है। लोग मेरे कायद की पार्टी का टिकट लेने के लिए लाइनों में लग चुके हैं, पार्टी फंड जमा करा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी सियासी जमात के लिए नहीं है नाज़रीन, सिवाय मेरे कायद की पार्टी के। यहां तक के इलेक्शन कब होने हैं इस तारीख का किसी को कुछ नहीं पता, मगर मेरे कायद की पार्टी के लोग अल-ऐलान इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे कायद आज हर जगह से सुर्खरू हो रहे हैं कि कल वो नारा लगाते थे, मुझे क्यों निकाला, और आज कोई और कहता है मेरा कसूर क्या था। नाज़रीन, मेरे कायद तो सुर्खरू हो रहे हैं, तो यहां सवाल यह है कि क्या इस मुल्क की कौम भी सुर्खरू होगी या फिर वो मेरा कायद और तुम्हारा कायद के नारे लगाती और जलती कुड़ती महंगाई की चक्की में यूं ही पिसती रहेगी। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत के लिए वक्त निकाला। आप मुझे बताइए, आप पहले तो खैर मैं मुबारकबाद दे देती हूँ आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके जो कायद हैं उनको 2 दिन का मजीद रिलीफ मिल गया है, लेकिन ये बात कितनी एस्टॉनिशिंग भी है, लेकिन ये जानते हैं हम कि ये ऐसा ही है, चलता आ रहा है कि जो कल इक़्तिदार में थे आज वो सलाखों के पीछे हैं, और जो कल सलाखों के पीछे थे आज वो इक़्तिदार के मजे लूटने के बाद रिलीफ पे रिलीफ ले रहे हैं, मिल रहा है। अब मैं पूछ लूं आपसे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है कि हुनी रहती है कोई? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब की आमद पे मुझे मुबारकबाद दी है। पूरी कौम को मुबारकबाद है और एक बहुत बड़ी, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान में तशरीफ ले आए हैं। लेवल प्ले फील्ड की बात जो है ये इलेक्शन कमीशन क्लियर कर चुका है
कि हर पार्टी को एक जैसा मौका मुहैया किया जाएगा, मासवाए उन दहशतगर्दों को जिन्होंने 9 मई का वाकया किया है। उनके लिए कोई नरम पहलू नहीं है, बाकी सबके लिए एक जैसी फील्ड है, एक जैसा मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है। अगर किसी जगह भी किसी के साथ ज्यादती हो तो उसके पास मौका है कि वो इलेक्शन कमीशन में जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। अच्छा, ये जो पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है या दीगर जमातों को उस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही जिस तरह नून लीग को कह रही है, वो उनका गिला बजा है? मैं समझता हूं कि वो सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज करने की कि शायद उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई ज्यादती नहीं हो रही है। सबके लिए एक जैसे मौका है, सब मैदान में उतरेंगे और मौका सबको कैसे है? आप लोगों ने रिक्वेस्ट डालते हैं 21 अक्टूबर को जलसा करने की मीनार पाकिस्तान में, आप लोगों को मिल जाती है। जो बाकी दीगर 2 जमातें हैं उसमें पीटीआई है और पीपल्स पार्टी है, उनका कोई कुछ पता ही नहीं चलता कि उनको जलसा करने की इजाजत नहीं मिल, कहीं कहाँ नहीं मिल रही, वो जो कह रहे जगह वहां नहीं मिल रही। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो गई कि एक जमात आती है, रिक्वेस्ट डालती है, फौरन अप्रूव हो जाता है, जलसा भी हो जाता है। दोनों जमातें जो बाकी डाल के बैठी हुई है रिक्वेस्ट, उनको कोई पूछता ही नहीं है। जी पीपल्स पार्टी कल दरखास्त दे, मेरा ख्याल है निगरान हुकूमत उनको इजाजत दे देगी। पीटीआई कल दरखास्त दे, उन्होंने दरखास्त दी है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इजाजत दे दी है। लेकिन वो दहशतगर्द जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्समे जलाए हैं, उनको तोड़ा है या हमारी फौजी तनसीबात पे हमला किया है, उनके लिए किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं। अच्छा, वो जो बच गई है, वो जो बच गई है पीटीआई, उसके साथ को बातचीत करने की गुंजाइश है? उनको इजाजत मिल गई है, मोहतरमा चेक कर लें। ठीक है, लेकिन उनके साथ बातचीत करने की कोई गुंजाइश है? हमें जरूरत नहीं है, इलेक्शन के बाद देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। भी मुस्लिम लीग नून पंजाब में कोई सियासी अलायंस बनाने के लिए तैयार नहीं। हाँ, इलेक्शन के लिए कोई अलायंस नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने सब ने इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है। तो अगर सर ये क्या डिफरेंस है पाकिस्तान के लिए अलायंस में और इलेक्शन के लिए अलायंस में, क्या फर्क है? इलेक्शन के अलायंस ये होता है कि आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं कि इस सीट पे आप लड़ ले, सीट पे हम वो नहीं कर रहे। हाँ, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को मुश्किलात के लिए सबको दावत देंगे। जिस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली असेंबली की तकरीर में इमरान खान को कहा था कि आए पाकिस्तान की मैशियत की बहाली के लिए हम सब मिलकर काम करने, हम अपोजिशन में हैं, आप हुकूमत में, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान तो बहुत मगरूर आदमी था, वो तो हाथ नहीं मिलाना पसंद करता था। अब ऐसा नहीं होगा, सबको साथ बिठाया जाएगा, सबकी इज्जत की जाएगी, सबका एहतराम किया जाएगा, सबको इज्जत दी जाएगी और सबको कोशिश करेंगे एक मेज पे बिठा के पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, जो माशी बुरान है, जो गरीब आदमी को बिजली का बिल आ रहा है, सुई गैस का बिल है। अच्छा सर, लेकिन आप लोगों पे इल्जाम आयद किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप लोग किसी डील के नतीजे में आए हैं। डील आपकी पक्की वाली डील हुई है? मोहतरमा, कोई डील नहीं है। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारी डील है। पाकिस्तान के अवाम जिस तरह उस दिन मनारे पाकिस्तान पे आए हैं, उसके बाद कोई शक रह गया है? लाखों की तादाद में लोग नारे पाकिस्तान पे मियां नवाज शरीफ को ब्लैकमेल ही बहुत कीता है। ऐसी ऐप आप लोगों ने बनाया था, टिकट ना देने की बात आप लोगों ने की थी। आपने कोई ब्लैकमेल नहीं किया, उसको टिकट नहीं मिलेगा तो लोग लेके नहीं आएगा। आप जो मर्जी कह लें, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अपनी खुशी से आए हैं, मर्जी से आए हैं और इतना बड़ा इज्तिमा ना कोई ऐप के जरिए हो सकता है, ना कोई और जरिए हो सकता है। ये लोगों का जो मियां नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से आए। चले वो तो चले लोग आपके बकौल मोहब्बत से। मियां नवाज शरीफ साहब कैसे आए? मोहब्बत में आए हैं कि डील में आए हैं? मियां नवाज शरीफ साहब भी मोहब्बत में आए हैं और उन्होंने वहां कहा है कि आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सर, ये मोहब्बत लोगों ने बहुत करते थे, उनसे भी लोग बड़ी मोहब्बत करते थे, आज तक कर रहे हैं। जी, वो मुझे पता है, मैं उनके साथ रहा हूं, मुझे पता है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से नहीं मोहब्बत करते हैं। मुझे बहुत अंदर की बातें पता है।
शुक्र करें कि वो चले गए, हमने मेहनत कर दिया, नहीं तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे ना होता। अच्छा सर, रज़ा रियाज साहब, ये बात पक्की है कि अब की बारी फिर नून लीग की है? देखिए, अगर अवाम मुस्लिम लीग नून है और मियां नवाज शरीफ के हक में फैसला करेंगे तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। ये पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का जो मैं मूड देख रहा हूँ, उस दिन जो जलसे में मैंने जलसा सारा लोगों में बैठ के देखा है, सुना है, तो जो लोगों का मूड मैंने वहां पे देखा है वो तो यही कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आ रही है। अच्छा, वैसे सर जलसों पे ना मूड वैसे नहीं उसकी अक्कासी करते। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने 2018 से पहले भी बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन उसका नतीजा हमने देख लिया था बाद में, अब जो निकला था। अब मेरा सवाल अगला ये है आपसे कि आपने मूड की बात की, अवाम के मूड से पता चल रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं। चले, आप केसेस तो मैनेज कर ही रहे हैं ना जिस तरीके से भी हो रहे हैं, लेकिन ये जो आपकी 16 महीने की जो कारकर्दगी थी, इसको कैसे मैनेज करेंगे? अवाम को कैसे जाके कहेंगे कि भाई ये हमने किया नहीं, हमसे हो गया? देखिए मोहतरमा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बनते तो मुल्क में आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि डिफॉल्ट हो चुका होना था, और आज 800 रुपए का लीटर पेट्रोल होना था, किलो आटा भी 800 रुपए का होना था, और किसी ने हमें कर्ज नहीं देना था, हमारी बरामदात रुक जानी थी, गुर्बत अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच जानी थी, बेरोजगारी होनी थी, मिलें बंद हो जानी थी। डिफॉल्ट होने से जो बचाया है मियां शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को, ये उनका एक सुनहरी कारनामा है। मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, और शहबाज शरीफ साहब को, और ठीक है महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत सी वजूहात है, मैं उस बहस में नहीं जाता, एक उनका ये सुनहरी कारनामा है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, और आज अल्लाह के शुक्र से मुल्क डिफॉल्ट नहीं तो हमारी तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। 100 रुपए सस्ता हो गया है, चावल 100 रुपए सस्ता हो गया है, आटा 150 रुपए किलो सस्ता, पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर सस्ता हो गया है, चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ी हैं। और अब जब मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे तो इंशाल्लाह इन तमाम मुश्किलात को तमाम पार्टियों को एक मेज पर बिठा के इनको ड्रेस करेंगे और मुल्क को एक दफा फिर खुशहाली की तरफ गामजन। आपने ठीक कहा कि 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन निगरान गवर्नमेंट में सस्ता हुआ है। अगर 100 रुपए चावल नीचे आए हैं तो ये निगरान गवर्नमेंट, ये सारी मेहनत, ये सारी निगरान हुकूमत की दौरान हुआ है। हाँ। लेकिन ये तमाम वो साम्राज्य सामने आ रहे हैं, ये वो फल है जिसके पौधे को मियां शहबाज शरीफ ने पानी लगाया, खाद दी और मेहनत करके उस फल लगाया, और उस फल के साथ अब ठीक है, उस फल के सम्राट आप कह रहे हैं कि अब वो हमें दिख रहे हैं। जो मेहनत शहबाज शरीफ साहब ने की है वो अब हमारे सामने आ रही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अगर मेहनत की है तो सर छापे मारने चाहिए थे उनको, डॉलर की स्मगलिंग रोकनी चाहिए थी, ईरानी तेल को रोकना चाहिए था, वो तो काम नहीं हुआ उनकी गवर्नमेंट में। बहरहाल आगे मूव करते हुए मैं आपसे पूछूं, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं है फेवरेट कैंडिडेट? 16 महीने तो उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान की है रियासत बचाने के लिए, तो अब जब उन्होंने सियासत कुर्बान कर दी, रियासत बचा ली, अब आ गए मियां साहब, और मियां साहब वजीर आजम भी बनने के लिए तैयार है। हाँ, तो जब वो अवाम चाहेंगे तो इसमें क्या अर्ज है? नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म बनेंगे। कभी आपने सोचा है कि वज़ीर आज़म आप भी बन सकते हैं, कैंडिडेट आप भी हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं बन सकता, सॉरी, नहीं, मैं किसी पार्टी का सरबराह नहीं हूँ, मैं तो कारकुन हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि सरबराह ही बन सकता है सर वज़ीर आज़म? ये आपने क्या बात की है रज़ा रियाज साहब? वज़ीर आज़म के लिए तो पार्टी में कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। नहीं, मैं नहीं, कम से कम मैं नहीं ना कैंडिडेट हूँ ना मैं बन सकता हूँ। आपका इंटरेस्ट मेरे लिए गलत बात है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी राजा परवेज अशरफ साहब रहे हैं, यूसुफ गिलानी साहब रहे हैं, वो पार्टी को कायद तो नहीं थे। नून लीग के दौर में भी शायद खाकान नवासी साहब रहे हैं, वो कोई कायद तो नहीं थे। तो सर थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए। मैं तो आपको मोटिवेट करने के लिए कह रही थी कि पार्टी का कायद वो जरूरी नहीं है। ना करें, मैं एक वर्कर आदमी हूँ, पब्लिक में रहना वाला आदमी हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है लोग मेहरबानी करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, वोट देते हैं। इसी हल्के में मैं 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, और किसी कभी सोचा भी नहीं किसी दूसरे हल्के में जाना है। लोगों के साथ लोग मेहरबानी करते हैं, शफकत करते हैं,
इसी हल्के से इंशाल्लाह, पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, अब भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ो। अच्छा, मुझे सर ये बताएंगे 26 अक्टूबर तक को जो रिलीफ मिल गया है, ऐसा तो नहीं है कि नैब अपना केस ही वापस ले लेगी? 26 अक्टूबर को बरी तो नहीं कर दिया जाएगा? देखिए जी, कानून सुप्रीम कोर्ट बैठी है, कानून है, अदालतें हैं, नैब है, सब अदारे मौजूद हैं। जो हमारे वकील मैक्सिमम रिलीफ लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आगे अदालतों की मर्जी है कि वो हमें रिलीफ देते हैं नहीं देते हैं, ये अदालतों पे डिपेंड करता है। सही है राजा साहब, आप कभी कभी बड़ी सीधी बात कर जाते हैं। एक प्लान ये भी ज़रे गौर आ रहा है, या यूं कहूं कि कुछ हल्कों से आवाजें आ रही हैं कि बड़े मियां साहब कोई इक़्तिदार संभालने के 2 साल तक वजीर आजम की कुर्सी पर या शायद इससे कम रहेंगे, और उसके बाद छोटे मियां साहब को जो है उस कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा और खुद वो शायद कोई और ओहदा संभाल लें, यानी सदर मुमलिकत का ओहदा संभाल लें। इस तरह का कोई प्लान है वैसे? ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये सिर्फ मीडिया का प्लान है। और मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इस दफा अपना टेन्योर पूरा करेंगे और पाकिस्तान को जो असल मसला है, गुर्बत है, महंगाई है, उसको दुरुस्त करेंगे और पाकिस्तान को खुशहाली के रास्ते पर रवान दवा करेंगे। और पंजाब किसके पास जाएगा? पंजाब जिसको पंजाब के अवाम चाहेंगे। नहीं सर, अगर पंजाब थोड़े को लांदा है तो वजीर आला मरीम नवाज साहिबा होंगी, हमजा शहबाज होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे। इंशाल्लाह पंजाब जब हमारे पास आएगा तो मियां फैसला करेंगे, जिसके हक में वो फैसला करेंगे वो वजीर आला हो। अच्छा, वो भी आप बनना पसंद नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल सिंपल कैंडिडेट हूँ, वो भी पार्टी को अप्लाई करूंगा, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। मैंने तो बड़ी कोशिश की है इस बात पे गौर करने और ये मोटिवेट करने की कि खैर अलबत्ता ये जो बड़ी सिरायत कर गई है ना बात कि जी पार्टी कायद होगा तो वही वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान होगा। इसे बाय द वे हम मौरूसी सियासत कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मारे कानून अजहर सिद्दीक साहब ने, इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है नासिर हुसैन शाह साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं शाह साहब आपसे आगाज करती हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बारहा दोहराया भी है। आप लोगों ने जाना पीडीएम के अंदर आप लोगों ने भी तगोदो की, फिर आप अलग हो गए, लेकिन इस सियासी महाज में आप लोग खड़े रहे। अभी जो मियां साहब का रिटर्न हुआ है बैक टू पाकिस्तान वाला, ये मुझे बताएंगे आपको अभी ये सब कुछ देख के लग रहा है कि ये पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड इज मिसिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो मियां साहब वापस आए हैं उनको हम वेलकम करते हैं और उनका जाहिर है मुस्लिम लीग एन वालों को शानदार जलसे पे मुबारकबाद भी देते हैं और हम चाहते हैं कि मियां साहब का एक रोल रहे और आके यहाँ पे पॉलिटिक्स करें और इस वक्त की ज़रूरत भी है। दूसरी बात जो आपने की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, वो चेयरमैन साहब के कहने का मकसद कतन ये नहीं है कि कोई पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा मराद चाहती है या चाहती है कि उसको बहुत फेवर दिया जाए, बल्कि सबको यकसां मौके होने चाहिए और फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ये जो मियां साहब आए जी, मतलब सबके लिए उनको मौका मिलना चाहिए इलेक्शन में। कानून अगर किसी को फेस करना है तो उसको वो फेस करना चाहिए, ठीक। और जो भी इश्यूज हैं वो सबके साथ यकसा हो। ये जो तासुर एक दिया जा रहा है कि एक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है, जो आम तासुर आ रहा है जिसपे हमारे बहुत से रहनुमाओं ने बात की है, फिर उसको एक और गलत वे में भी लिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नून लीग के वो बिल्कुल ही खिलाफ कोई सारी बातें कर रही है या मियां साहब के आने से नाखुश है या उनको जो हिस्सा इलेक्शन में वो लेंगे उस पर कोई हमें इस तरह का डिस्प्लेजर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन शाह साहब, मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगी, ठीक है, आपकी एक बड़ी जमात है, आपका मौक़िफ़ भी है, फॉर्म मौक़िफ़ भी होना चाहिए, लेकिन खुर्शीद अहमद शाह साहब ने
कल एक निजी टीवी पे बैठकर कहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी एक डील के तहत है। अगर एक बड़ी जमात दूसरी बड़ी जमात पे ये इल्जाम करेगी कि वो डील के तहत वापसी उनकी हुई है, तो फिर इससे तो ये लगेगा कि आप लोग जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो एक्चुअली में वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो 2018 में किसी और को मिल रही थी और तब नून लीग और पीपल्स पार्टी कॉर्नर्ड थे। देखें, खुर्शीद शाह साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन उनके के जो कहने का मकसद है वो है कि जो तासुर दिया जा रहा है, आम जो तासुर आ रहा है सोशल मीडिया से, नेशनल मीडिया से, कि मियाँ साहब जो हैं वो किसी डील के तहत आए हैं, तो ये तासुर गलत है। अगर खुर्शीद शाह साहब आप देखें कि उन्होंने जब 2013 की असेंबलियाँ थीं या जब ये धरने दिए जा रहे थे, खान साहब दे रहे थे, तो उस वक्त तो उन्होंने सबने सपोर्ट की थी मियाँ साहब की गवर्नमेंट को, सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल जो चीज है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। तो ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने बड़े जो शख्सियत है, ये तासुर जो आ रहा है वो गलत है। फिर इसको गलत रंग दिया जा रहा है कि हम कोई इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर आप जैसे कह रही हैं अभी कि जी जिस तरह 13 में या 18 में किसी और को मिली, पीपल्स पार्टी भी वैसी फेवर मांग रही है। हम बिल्कुल फेवर नहीं मांग रहे। देखिए, हमारे पास एक था सिलसिला कि केटक गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर सिंध की नॉमिनेशन हमारे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड करनी थी, तो हमने तो कोई ऐसी शख्सियत को रिकमेंड नहीं किया, बल्कि ऐसे शख्स को रिकमेंड किया जिनका माजी बेदाग रहा और वो इम्पार्शल है, जिनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्योंकि हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, ट्रांसपेरेंट हो, और ये अवाम का फैसला है, जिसको भी मैंडेट। आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू शाह साहब, लेकिन मैं चाहूंगी कि अजहर सिद्दीक साहब को भी मैं गुफ्तगू में शामिल कर लूं। अजहर सिद्दीक साहब, मियां साहब को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से सजा हुई थी, ठीक है, और उसके बाद उनकी अपील हुई थी, यानी वो जो इश्तिहारी और मफरूर करार पाए थे वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से करार पाए थे। अब ये जो हम देख रहे हैं कि उनकी यानी जाने से पहले, तिब्बी बुनियादों से पहले उन्होंने पंजाब हुकूमत को रुजू किया। अब ये जो पंजाब निगरान गवर्नमेंट ने ये जो किया है, उनको उनकी मौतली का जो एक सर्कुलर जो है वो भेजा, उसके बाद ये हुआ। आप समझते हैं कि ये कानूनी पहलू में, क्योंकि हम कमजोर है, ये ऐसे ही बनता था कि अदालत की तरफ रुजू करना चाहिए था, या ये जिस तरह प्रोसीजर में गया है, आया है, ये ऐसे ही चलता था? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और लेकिन मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी। ये तासुर नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं। पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि हो क्या रहा है। पहले तो ये ज़हन में रख लीजिए, वो नैब नहीं है। ये 5 साल बाद जब नैब आई तो जनाब जैसे मियां गुल औरंगजेब साहब ने कहा कि 5 साल पहले वाली, ये वो 5 साल पहले नैब है। तो ये समझना ये है कि निगरान हुकूमत जो है उसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। 17 महीने से पहले पीडीएम की हुकूमत मौजूद थी, और ये जो इस वक्त हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये नून लीग की एक्सटेंशन है। उन्हीं के बंदे लगाए गए हैं और वो ही बैठे हुकूमत करते फिर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मैं चैलेंज का इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरह इनके एमएनए एमपीएस को जो साबका है वो फैसिलिटेशन दी जा रही है, उनको फंडिंग दी जा रही है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, आपने देखा नहीं है सीसीबीएल और सैल्यूट मारता है, कमिश्नर लाहौर मौजूद है। यानी एक इश्तिहारी जो डिक्लेयर्ड इश्तिहारी है, जो टीवी पे नहीं आ सकता, वो आता है और अपना जो गाड़ियां उसको पीछे होनी चाहिए पकड़ने के लिए, वो उसको प्रोटोकॉल दे रही हैं। और वो जहाज जिस जहाज से उतरते हुए इसे पकड़ना चाहिए था, वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहा है। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, ये डील भी है और डील भी है, कोई डाउट नहीं है। पहला काम तो ये जो कुछ किया 401 में, ये निगरान हुकूमत कर नहीं सकती सस्पेंड, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया है। पहले वो इश्तिहारी खत्म होना था, जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इश्तिहारी खत्म करती तो उसके बाद ये दे सकती थी। तो ये जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इख्तियारात में। अच्छा, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, इस पे ये भी रोशनी डालेगा कि पहले भी जब कोर्ट से रुजू किया गया था तो उन्होंने कहा था कि आप पंजाब गवर्नमेंट से इसकी इजाजत ले लें। 401 की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ली गई थी, शायद ये उसी पैराए में, उसकी कंटिन्यूटी में किया गया होगा। देखिए, मैं पहले बता दूं, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हरफे आखिर हो गया, ये कोई ऑर्डर नहीं है। 401 का सेक्शन का इतलाक संगीन जराइम पे नहीं होता है, और नैब का जो करप्शन का केस है इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब एक स्पेशल कानून है, नैब के स्पेशल कानून पे 401 का ज़ाब्ता है फौजदारी इतलाक नहीं होता, और ज़ाब्ता फौजदारी इसके लिए सेक्शन 17D नैब का मौजूद है, यानी उसके लिए अलहदा प्रोसीजर बनेगा। नैब को अलहदा प्रोसीजर बना लेती तो अलहदा बात थी, लेकिन ठीक जिस तरह हमने देखा जिसने किया था उसके लिए रेड कार्पेट बिछा और जाकर उसको पहले हिफाजती जमानत दी गई। अब नैब वहां पर मौजूद थी पहले से, आज भी नैब पहले वहां मौजूद थी, और आपने देखा कि आज प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। आप समझे ना सही बात को, और डील क्या होती है। और दूसरी बात जो देखें, ये समझना इस बात को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्टेज पे कौम से मैं समझता हूँ माफी करेगी या माजरत मांगेगी कि उन्होंने नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं चाहूंगी मैं ये शाह साहब से इसका जवाब मांग लेती हूँ कि वो करेंगे, ये कौम से माफी मांगेंगे या वो इस चीज को एडमिट करेंगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी के उनको ये सब कुछ नहीं पता था, ये जो डील हो रही है, मामला हो रहा है। लेकिन शाह साहब इसके साथ मैं भी छोटा सा एक सवाल ऐड कर लेती हूँ, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुसलसल इलेक्शन तो मांग रहे हैं जल्द अज जल्द, और उन्होंने एक बयान जो है वो दिया था कि मेरे हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं, जरदारी साहब से कहूंगा मेरे हाथ खोल दें। चले उनके हाथ तो खुल ही जाएंगे, अभी नहीं तो कल को खुल ही जाएंगे, लेकिन जरदारी साहब बड़े खामोश हैं आजकल। किसी मसलहत के तहत खामोश है, कोई फॉर्मूला बना रहे हैं? देखिए, यहाँ की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो आपको भी उसका इदराक होगा, सबके इल्म में है क्या सिलसिले हैं, ये केसेस और ये सारी चीज़ें कैसे बनते थे। पीपल्स पार्टी तो इनको बहुत शुरू से फेस कर रही है, वो केसेस भी उस वक्त की गवर्नमेंट ने बनाए थे जो 2013 से 18 तक थी। बाद में 18 से जो बाद की भी हुकूमत थी पीटीआई की, वो भी बनाती रही, फिर उन्होंने पीएमएलएन पे भी बनाए जिसमें ये सज़ाएं गलत हुई सही हुई। वो मौक़िफ़ हमारा वजाहत से है कि मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई वो गलत थी। अब वो जिस तरह उसको अब किया जा रहा है, कंपनसेट कह लें कुछ भी कह लें, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम तो इन सब से गुजर चुके हैं, और पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो पहले बहुत इस पर बड़ा ज़ोर शोर से बात किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी वो जो इस्लाहात थी नैब की उसकी भी उन्होंने सपोर्ट हासिल की। खान साहब ने लिख के दिया कि मुझे उस कानून के तहत जो है रियायत दी जाए, या बाद में सपोर्ट करने लगे। तो उस वक्त हमें एक शेर याद आता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। तो ये सारे लोग समझे, और पीपल्स पार्टी की बात अभी की गई कि जी वो माफी मांगे, किस बात की माफी? पीपल्स पार्टी के साथ कब कोई इस तरह का रवैया रखा गया है कि जिसमें ये हो कि उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट दी गई? पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही विक्टिम है इन सारे सिलसिले का। कहीं कभी भी किसी भी इलेक्शन में कोई फेवर नहीं दी गई, और चेयरमैन साहब खुल के कहते हैं इलेक्शन के लिए, और उन्होंने कहा जो ये डिलिमिटेशन की कहानी आई कि जी ये होनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी उन्होंने कहा कि भाई उसको जल्दी कर लें। अगर आप ठीक है, अव्वल तो 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, अगर 90 दिन में नहीं होते तो 100 दिन में हो जाए, 120 दिन में हो जाए। और उनका कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बात की, वहां भी उन्होंने कहा कि इनको शेड्यूल दे देना चाहिए। तो हम तो खुल के ये बात करते हैं। आपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात की, देखें वो बहुत सारे इश्यूज को समझते हैं और वो दूर अंदेश हैं और वो एक्सपीरियंस हैं, और उनकी मसलत पसंदी को और दूर अंदेशी को सब मानते हैं। वो उसी तहत वो चाहते हैं कि सिलसिला इस तरह का हो कि इलेक्शन हो जाए। अगर हम सब लोग बिल्कुल लड़ाई की तरफ चले जाएंगे तो फिर और बहुत सारे अंदेशे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी पॉलिटिशियंस की क्या होनी चाहिए कि कुछ भी हो, इलेक्शन हो, फिर लोग फैसला करें, वो आए। और फिर एक और बात, फिर ये यहां पे खत्म नहीं होगा, इसको आगे भी चलाना है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि हम एक दूसरे की टांग खींचें, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें, बल्कि अवाम के इश्यूज सॉल्व करें। गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई को खत्म करना है। हमारी आप बीती है ना जो आप बता रहे हैं। लेकिन शाह साहब
मुझे ज़ाहिर है कि अज़र सिद्दीक साहब से भी क्वेश्चन पूछना, लेकिन मैं छोटा सा एक और सवाल ऐड कर लेती हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए हमें फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन यही अगर आप उस दौरान फिक्रमंद होते कि जब पंजाब और केपी की असेंबली तहलील होने के 90 दिनों के इंतखाबात की बात हो रही थी, अगर तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फर्म स्टांस ले लेती तो शायद मेरा ख्याल से आप लोगों को ये दिन देखना ही ना पड़ता। क्योंकि अभी तक अज़र सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया है कि हम जनवरी के आखिरी हिस्से में जो है इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अज़र सिद्दीक साहब जी देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, ये देखिए, मैं आप शाह साहब ने बात की है, हमारा प्यार बहुत ज्यादा है। मैं ब्लंडर बताने लगा हूं कि सबसे पहले ये कहते थे कि इमरान खान असेंबलियां तहलील कर दें और उसके बाद इलेक्शन कराएं। इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी और इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। इन्होंने अपना वोट खरीद कर इमरान खान साहब को गिराया और आगे चले आगे। अब हुकूमत लेने के बाद इन्होंने 4 बड़े ब्लंडर किए हैं। पहला जो था कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी, इलेक्शन कमीशन की डेट आ गई, लेकिन इन्होंने हुकूमत में होते हुए इलेक्शन नहीं कराए, बहाना बनाया, पैसे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, और आज तक वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं हुए। दूसरी गलती इनकी कि इन्होंने इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 में तरमीम की पार्लियामेंट में बैठ कर। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है, आईनी तौर पर इख्तियार है सदर का या गवर्नर का। कि दूसरा ब्लंडर है पार्लियामेंट में मिली भगत के साथ बैठ कर किया। तीसरा, इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मुख्तलिफ कवानीन में जाती हुई असेंबली में तरामीम की कि इमरान खान को इस पोलिटिकल प्रोसेस से निकाल दिया जाए। चौथी गलती कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने काउंसिल का इजलास बुलाया, उसमें बाकायदा बैठकर कहा कि हल्का बंदी तो बात ही खत्म हो चुकी थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा। और सबसे बड़ा ब्लंडर कि 3 दिन पहले असेंबलियां क्यों तहलील की, जब वक्त पे तहलील होनी थी, 60 दिनों में इलेक्शन होने थे। इन्होंने बदनीति के साथ ये सारा, ये कहे या ना कहे, ये कौन। और मैं पता आप लोगों को, मैं 5 जून से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी जमात है, वो इस बात को समझ सकती है। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली जो है 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन करवाने के लिए कोई जो अभी सिचुएशन बनी हुई है उसमें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही थी, उनको किसी और डायरेक्शन का बताया गया था, लेकिन अब जो सिचुएशन चेंज हो गई है तो वो तो खुद शशदर रह गए हैं कि ये हो क्या रहा है। मैं हुसैन शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उनकी तरफ आऊंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। नासिर हुसैन शाह साहब, अभी तो मुश्किलात और मजीद बढ़ सकती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि जीडीए का जो इत्तेहाद हुआ है जेयूआईफे और एमकेएम का, इससे लग ये रहा है कि बड़ा प्री प्लान्ड ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से हिलाया जा सके या वहां से कुछ अच्छी खासी सीट्स निकाली जा सके। आप बाहिसत एक बड़ी जमात अब हुकूमत में नजर आएंगे नून लीग के साथ, कि ऑपोजिशन बेंचेस में जाएंगे? देखें, इलेक्शंस तो हर कोई अपने अपने उस पे लड़ेगा, और लेकिन जैसे मैंने कहा कि आइंदा जिसकी भी मेजॉरिटी आती है, और हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह नंबर्स के लिहाज से नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी। कैसे? लेकिन जो बाद में मुत्तफिका, वो देखें, अभी आपने जीडीए के और इनकी अलायंस की बात की, ये पहले भी अलायंस बनते हैं लेकिन इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अब तो आप देख लें कि सब लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। सिर्फ आपको सिंध से सीटें नहीं चाहिए ना, आपको पंजाब से भी चाहिए, सेंट्रल पंजाब से चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पहले तो जब सिंध में अभी भी हालिया सरदार अली गौर खान महर साहब और पूरी फैमिली जो है जीडीए की में थे और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे ये सब लोग उनके ऊपर, उन्होंने अनाउंस किया पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह और बहुत सारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त हमारे जो मुख्तलिफ पार्टीज में हैं वो पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। अच्छा। और हम उनको भी वेलकम करेंगे। सिंध में हम आपको स्वीप करके देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से। ठीक। फिर साउथ पंजाब में हमारी अच्छी नशिस्तें आएंगी। लास्ट इलेक्शन भी देख लें, आरटीए सब कुछ होने के बावजूद वहां से हमारी सीटें आई, और कुछ सीटें हमारी बहुत थोड़े मार्जिन पर जो हैं वो जो भी आरटीएस था और उसकी वजह से हमारे दोस्त वहां से कामयाब नहीं हो सके।
बलूचिस्तान में इस दफा पहले हमारी कोई सीट नहीं थी 2018 में, इस दफा अभी हालिया बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, आधे से ज्यादा जगहों पे हमारे लोग जो वहां पे जीते हैं, बहुत सारे दोस्त पीपल्स पार्टी में आए हैं, मौजूद शख्सियात जो हैं, तो हम बलूचिस्तान से भी सीटें लेंगे। सेंट्रल पंजाब बिल्कुल वीक है, लेकिन वहां पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब खुद वहां पे जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे, वहां भी हम कुछ न कुछ उम्मीद है केपी में अच्छी आएगी, तो सिंपल जो ज्यादा सीटें होंगी पीपल्स पार्टी के पास। सर बड़ी जमातों का आपने नाम ले लिया, पीटीआई के साथ हाथ मिलाएंगे? देखें, पीटीआई का जो वो माइंडसेट है, जो खान साहब का माइंडसेट था इंतहा पसंदी का, और फिर हमारे मुक्तदर इदारों के खिलाफ जिस तरह उन्होंने लोगों के जहनों में जहर घोला, जो 9 मई को जो कुछ हुआ जिसमें खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल थे, उनको इतना उकसाया गया कि उन्होंने जो इस तरह की तनसीबात थी, या हमारे नेशनल हीरोज जो थे, जो शोहदा थे, जिन्होंने खुद अपने बच्चों को यतीम किया और हम आराम से रहें, उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी यादगारों को, ऐसे माइंडसेट से तो नहीं हो सकती बात। लेकिन जो लोग उनको छोड़ रहे हैं, या वो लोग जो वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के ख्वाह हैं और इदारों की एहतराम करते हैं, उनके साथ बात क्यों नहीं हो सकती? सर जिन्होंने ये 9 मई का वाकया किया है मौजूदा खान साहब वालों के साथ नहीं, लेकिन जो पीटीआई में लोग बच गए हैं जिन्होंने इलेक्शन में, अगर तो वो खड़े हुए या खड़े हो सकते हुए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उनकी बात कर रही हूँ। देखिए, जो इनके बाद के जो लोग होंगे जो मुस्बत पॉलिटिक्स करेंगे, उनके साथ रहेंगे। अभी मेरे मोहतरम दोस्त कह रहे थे कि 2, और आपने भी कहा कि 2 असेंबलियों के आपने इंतखाबात पर जोर क्यों नहीं दिया। देखिए, वो एक फर्द वाहिद की जिद थी कि जब वो पहली दफा आईनी तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए किसी वजीर आजम को हटाया गया, तो उसने असेंबलियां तोड़ने की कोशिश की। फिर नीचे सही तौर पर प्रोविंशियल असेंबलियां चल रही थी, जाती अना की वजह से कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं तो ये असेंबलियां क्यों चल रही हैं। अगर उस वक्त ये इलेक्शन कराए जाते, तो अब जब ये इलेक्शन होते, अब जनरल इलेक्शन, तो उनका मुवाजना कैसे होता? ठीक है, मैं मुझे सिद्दीक साहब से सवाल करना है शाह साहब, लेकिन इस पे पॉइंट ये है कि आप लोगों ने भी अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले कौमी असेंबली तहलील की, उसमें सिर्फ नून लीग शामिल नहीं थी। मैं बताऊं क्यों, मैं बता रहा हूं किस वजह से की। सुन ले, ये जो एक बड़ा इल्जाम लगता है पीपल्स पार्टी पर कि जी जब आप उसमें मीटिंग में गए थे तो वहां पे आपने इस पे सेंसस पे हामी क्यों भरी? हमने सेंसस पर इसलिए हामी भरी कि हमें ब्रीफ किया गया हमारे लोगों को कि डिलिमिटेशंस जो होंगी, किसी भी सूबे की सीट कम या ज्यादा नहीं होगी। जो नॉर्मल डिलिमिटेशन है वो जल्दी हो जाएंगी। तो इस वजह से कुछ दिन पहले असेंबलियां इसलिए तोड़नी पड़ी कि 1 माह का टाइम मिले, और हम उसी पे ही हैं। तो ये सिर्फ इल्जामात हैं, हकीकत को समझने की कोशिश की जाए। ठीक है। अच्छा सिद्दीक साहब, चले आपने ये गुफ्तगू सुन ली, आई एम श्योर कि आप इस पे भी कमेंट करना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि नैब जैसा इदारा जो कल तक बड़े बड़े सफात लेकर पेश होता था, आज उन्होंने कहा जी कोर्ट में पेश होके जी हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए नवाज शरीफ साहब की। कल को आपको लगता है कि 2 दिन का रिलीफ मिला है, तो नवाज शरीफ साहब जो फर्द वाहिद का जिक्र नासिर हुसैन शाह साहब कर रहे थे, आज फर्द वाहिद वो मियां साहब हैं, तो उनको रिलीफ मिल सकता है 26 को? ये तो नहीं होगा कि नैब आगे कहेगा सर सानू चाहिए ही नहीं, कुछ कोई केस ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ बता दूं आपको। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कहा था कि मैं लिख के देता हूं मैं वजीर आजम हूंगा। ये सब आंखों में उंगलियां देकर रोएंगे, वो लिख के दे के आया है। उसका तमाम इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, यहाँ दरवाजे उसके लिए खुल गए हुए हैं। तो ये तो खाम ख्याली है कि जनाब वो डील हुई है और उसको लेके इसी मकसद के लिए आए हैं। और वो आपने देख लिया, ये वही नैब है। 190 मिलियन पाउंड का कोई केस ही नहीं है, तो शायद है नहीं, तो यानी 100 कादर सोसाइटी कोई केस नहीं है। और वो उसमें आपको पता है एक रिटायर्ड जनरल साहब या कुछ जनरल साहब बैठे हुए हैं वहां बैठकर, और वो नैब को चला रहे और कह रहे अंदाजा लगाए सजाएं होगी हुई हैं, और वो कह रहे हैं हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये समझना है कि ये बता रहा है कि इनके लिए रास्ते खोल दिए हैं। और दूसरा देखिए, मैं सिंपल सी बात आपको कहूँ, रोटी को चोची नहीं कहा जाता। यानी कहा जाए जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, आपने क्यों पॉपुलेशन के सेंसस के ऊपर आपने क्यों
डिलिमिटेशन के ऊपर माने आप, ये आपकी बदनीति है, सर, उनको ये आपने धोखा हुआ है, तोड़ने में सर। साथ दिया है उनका। हाँ, मैं धोखे का लफ्ज कह रहा हूँ, मैं उससे आगे लेके चलता हूँ, मैं उससे आगे लेके चलता हूँ। सिर्फ यही धोखा नहीं हुआ इनके साथ। इनको क्या बताया गया, इनको बड़े यानी बताया गया कि जनाब आगे जो है बिलावल भुट्टो साहब आ जाएंगे और उनको लेकर आगे चलेंगे। अभी हम इसलिए तो इन्होंने वजीर आज़म ने ओहदा कबूल नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा ये 1.5 साल के लिए हुकूमत कर ले, आगे हुकूमत मिल जाएगी हमें। आप क्या करना था? आप इशारों में किसकी तरफ बात लेके जा रहे हैं? किन्होंने इनको बताया? कौन डील कर रहा है? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस पूरी गुफ्तगू की। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अब तो किसी को डाउट नहीं है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस हद तक ताकतवर बनाती है। अगर यहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो होती या जुल्फकार भुट्टो साहब की लेगेसी होती है, कभी ना करते। ये अब इन्हें भुगतना है, इन्होंने अपने हाथ काट के खुद दे दिए उनको। किसी के पास कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हुए नहीं। नासिर हुसैन शाह साहब से मुझे आखिरी मिनट रह गया। सर शाह साहब, आप बता दें कि ऐसा ही जैसे अज़र सदीक साहब बता रहे हैं, आपको ख्वाब दिखाए गए और फिर निकला कुछ नहीं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शुरू से ही जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसमें जो जिनको बहुत जबरदस्ती एलाइज बनाया गया वो सब उनसे नाला थे। ये जरूर हुआ। देखिए, हमारे मुल्क में इदारों का रोल रहा है, अभी है सर वन लाइनर अभी है, उनका लाया हुआ लाडला आके देखें, जब वो समझते हैं कि उनका लाया हुआ लाडला मुल्क कई बेड़ा गर्क कर रहा है तो उससे हाथ हटा लेते हैं। सर, यही हुआ कि अभी बाजवा साहब का नाम आ रहा है, जनरल फैज साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया, सब कुछ किया। तो ये उनके बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अज़र सदीक साहब, आपका भी बहुत वक्त की किल्लत है, वक्त खत्म हो गया है। बहरहाल लाडले बदलते रहते हैं, सिस्टम वही रहता है। इलेक्शंस कब होंगे किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। अल्लाह हाफिज।